बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का भौतिकी में चैप्टर गति, दूरी और समय। उसी में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक हम लोगों ने लिया है। वो टॉपिक का नाम है आप लोगों का वो है चाल। चाल हम लोग किसको बोलते हैं? चाल मतलब कोई वस्तु क्या कर रही है। जैसे हम किसी स्थान से, मान लीजिए अपने विद्यालय से हम स्कूल को जा रहे हैं तो साइकिल हम चला रहे हैं, यानी हमारा क्या चाल है। तो चाल में हम दो चीज कर रहे हैं। एक, हम घर से अपने विद्यालय तक कोई दूरी को तय कर रहे हैं और उस दूरी को तय करने में हमें क्या लग रही है? समय। यानी चाल बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं दूरी बटा समय। अब ये जो हम फॉर्मूला लिखे इसी से इसका परिभाषा निकलेगा बच्चों। कैसे निकलेगा? देखिए, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं प्रति इकाई। प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहेंगे बच्चों? चाल कहते हैं। जब कोई वस्तु प्रति इकाई समय में, मतलब कोई एक निश्चित समय में कोई दूरी को तय करे तो उसको कहेंगे क्या? चाल। अब इसी का एक और हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ए है, वहां से हम लोग बी जा रहे हैं, इसका कोई दिशा नहीं। मान लीजिए ऐसे ऐसे हम लोग गए तो यहां से यहां हम कितना दूर गए, ये कोई निश्चित दिशा नहीं है चाल की। मतलब चाल है क्या? तो चाल में हम लोग एक कोई निश्चित दिशा को हम लोग तय नहीं करते हैं, कौन दिशा में हम लोग जा रहे हैं। कोई भी दिशा में हम लोग जा सकते हैं। वही अगर एक निश्चित दिशा में हो तो हम लोग उसको कहेंगे वेग। दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं, इस टाइप से एक अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसका परिभाषा निकल गया। अब देखिए, अगर इसको हम लोग समझते हैं, अगर किसी वस्तु को कोई दूरी तय करने में कम समय लग रही तो कहने का अर्थ है उसका चाल क्या है? ज्यादा। यानी ये दोनों में, चाल और दूरी में जो संबंध है वो समानुपाती है। एक सेकंड बच्चों, कलर हम लोग बदल लेते हैं जरा, यहाँ पे समझ में आएगा आपको। चाल जो है वो दूरी के, इसको पढ़ेंगे समानुपाती। दूरी का समानुपाती होता है और चाल जो है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर समय ज्यादा लग रहा है तो चाल कम होगा, और समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है तो उसका चाल क्या है? ज्यादा है। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसको व्युत्क्रम पढ़ेंगे या व्युत्क्रमानुपाती, और ये व्युत्क्रमानुपाती इसको पढ़ते हैं, और इसको पढ़ेंगे बच्चों समानुपाती। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है। चलिए, अब इसका एसआई मात्रा कैसे निकालेंगे? देखिए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। इंग्लिश में लिखेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए, v से हम लोग वस्तु की चाल को दिखाते हैं और दूरी को s से दिखाते हैं। कहीं कहीं d भी मिल सकता है आपको और इसको s भी मिल सकता है। तो भौतिकी में ओरिजिनल जो सिंबल होता है वो v है और इसका s है और इसका t है। मतलब v क्या है? वस्तु की क्या है? चाल है, और s है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी तय करने में जो समय लगता है उसको t से दिखाते हैं। तो इसी से देखिए, दूरी का आप लोग जानते हैं SI मात्रक होता है मीटर और इसका होता है सेकंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक होगा क्या? मीटर प्रति सेकंड। तो इसी को ऐसे लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं मीटर और s के ऊपर में एक माइनस लगा दे सकते हैं। यह इसका मात्रक है। कैसा राशि है? तो इसका कोई दिशा नहीं है, इसलिए हो गया ये अदिश। अदिश राशि है और दूरी हमेशा क्या होती है? तो धनात्मक होती है। तो प्रति इकाई समय में जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? तो उसी को कहते हैं चाल। अब हम लोग को पढ़ना है चाल के प्रकार। तो चाल तीन प्रकार के होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। अब एक समान चाल किसको बोलते हैं? तो इसको एक हम लोग ग्राफ बनाए हैं, उस ग्राफ से समझते हैं। देखिए, चाल जो है संबंध दूरी और समय से रखता है, इसलिए इस ग्राफ का नाम होगा दूरी समय ग्राफ। देखिए, ये जो y अक्ष है, ग्राफ में सीधा को y अक्ष बोलते हैं। y अक्ष दूरी को दिखा रहा है और x अक्ष किसको दिखा रहा है? तो समय को। देखिए, दूरी का मात्रक मीटर होता है, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 4 कॉलम बना लिए। इधर हम लोग 4 सेकंड तक ले लिए। देखिए, गौर कीजिए, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? तो 1 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय हो रहा है, 2 सेकंड में 2, यानी क्या है? तो निश्चित समय है और दूरी भी क्या है? निश्चित समय कह सकते हैं। निश्चित समय में, एक सेकंड बच्चों, नहीं दिख रहा इसमें, निश्चित समय में
कैसी दूरी तय हुई है? तो निश्चित दूरी। तो ग्राफ कुछ सरल रेखा का बनेगा। तो एक समान चाल का परिभाषा इसी से हम लोग लिखेंगे, जब कोई वस्तु, एक सेकंड बच्चों, जब कोई वस्तु निश्चित समय में, जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करे, निश्चित दूरी तय करे तो उसकी चाल को एक समान चाल कहेंगे, एक समान चाल कहते हैं। मतलब सब निश्चित और इसमें एक सरल रेखा का निर्माण होगा इस प्रकार। अब दूसरा चाल है बच्चों असमान चाल। असमान चाल में क्या होगा? अभी निश्चित जो था वो अनिश्चित हो जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे दूरी देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर इस टाइप का, लेकिन सेकंड में देखिए 1 सेकंड में 1 मीटर गया, लेकिन 2 सेकंड में नहीं हुआ, 3 सेकंड में 2 मीटर गया। तो यहाँ क्या है? अनिश्चित समय में दूरी कैसा है? अनिश्चित समय में दूरी क्या है? निश्चित है। तो ये कौन सा चाल है? असमान चाल। तो परिभाषा कुछ इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे कि जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में निश्चित दूरी, उल्टा भी हो सकता है ये, निश्चित दूरी अथवा दोनों लिख देते हैं, अथवा निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करे, निश्चित समय में अनिश्चित दूरी, एक सेकंड बच्चों, अनिश्चित दूरी तय करे तो उसकी चाल को क्या कहेंगे बच्चों? असमान चाल कहेंगे, असमान चाल कहते हैं। अब ग्राफ में आपको दिख रहा है, इसका ग्राफ सरल रेखा नहीं बनेगा, एक तिरछी रेखा, अलग अलग टाइप का, एक सीधी रेखा का निर्माण इसमें नहीं होगा। अब देखिए औसत चाल में क्या होता है? तो औसत चाल को हम लोग VAB से दिखाते हैं। आप शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब पूरी दूरी को कितना समय में तय करता है। इसको आप इसका हम लोग ग्राफ को छोटा कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला निकल के आएगा आपका, औसत चाल बराबर, औसत चाल होगा क्या? तो कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय, दूरी तय करने में लगा कुल समय। इसको इंग्लिश में अगर लिखे तो VAB बराबर होगा S1 प्लस S2 प्लस डॉट डॉट SN, जितना दूर तक जाएगा, बटा T1 प्लस T2 प्लस T3, जितना समय रहेगा उस सब समय को यहाँ पर जोड़ देना है और लास्ट में क्या कर देना है? TN। कहने का मतलब है, मान लीजिए हमको यहाँ से उतना दूर जाना है, तो हम यहाँ से इतना दूर गए, मान लीजिए हमको 1 सेकंड का समय लगा और दूरी हमको 1 मीटर लगा, फिर हम यहाँ से इतना दूर आए, फिर 1 सेकंड में और एक, तो 2 दूरी हम तय किए, 1 मीटर और 1 मीटर, तो 2 मीटर जोड़ देंगे। या इसको आप ऐसे एक लाइन से समझिए, जैसे ये पूरी हम लोग का है, A से लेके हम लोग आ रहे हैं B, तो A से B के बीच एक पॉइंट दे देते हैं C। ये दूरी है मान लीजिए 2 मीटर
और ये दूरी है 3 मीटर। यहाँ से यहाँ आने में हमको 2 सेकंड लगा और इधर जाने में 3 सेकंड लगा। तो ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे और नीचे दोनों समय को जोड़ेंगे और जो पूरा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो औसत चाल। यानी औसत चाल क्या है, तो औसत चाल कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को कहते हैं। औसत चाल कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे, दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को कहते हैं। अनुपात मतलब वो बट्टा में रहता है, अनुपात को कहते हैं। तो यहां से बच्चों आपको चाल और उसका प्रकार, चाल किसको बोलेंगे, तो प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। अगर निश्चित समय में निश्चित दूरी होगी तो एक समान, और निश्चित समय रहेगा लेकिन अनिश्चित दूरी या दोनों में कोई भी एक अनिश्चित हो जाए तो वहां पे जो चाल आएगा असमान, और कुल दूरी और कुल समय को जो जोड़ेंगे तो उसको में जो अनुपात निकलेगा वो होगा औसत। अब पथमापी किसको बोलते हैं, पथमापी इंग्लिश में ओडोमीटर। बच्चों ओडोमीटर देखिए, इसके लिए हम लोग इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस कांटा में आपको दो चीज दिख रहा है। एक देखिए इसका स्पीड दिया हुआ है 20, 40 ऐसे करके है, और नीचे यहाँ लिखा है कुछ नंबर, भीतर में कितना किलोमीटर वो तय किया है दूरी। तो कितना किलोमीटर वो दूरी तय किया है इसको मापते हैं हम लोग ओडोमीटर से, और वो कितना स्पीड से चलता है उसको स्पीडोमीटर। स्पीड से स्पीडोमीटर, और ओडो मतलब कुल दूरी कितना तय किया। तो इसको हम लोग परिभाषा में लिखेंगे, पथमापी की सहायता से, या पथमापी एक ऐसा यंत्र है, पथमापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, एक सेकंड बच्चों कलर बदल जा रहा है, तय की गई, बदल लेते हैं यहाँ पे, तय की गई दूरी को मापा जाता है, तय की गई दूरी को मापा जाता है। और स्पीडोमीटर में उसका गति को, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से वाहनों की गति, एक सेकंड बच्चे यहाँ पे बदल लेते हैं पेन, वाहनों की गति को मापा जाता है, गति को मापा जाता है, वाहनों की गति को मापा जाता है, स्पीडोमीटर कहलाता है, या फिर पथमापी, ये पथमापी बोल रहे हैं, चाल मापी, स्पीडोमीटर कहलाता है। देखिए ये मापेगा क्या, वाहनों की गति को, और ये मापेगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को। क्लियर है बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में, कहीं कहीं मैथ बनाने में आएगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। तो इसीलिए लिखा है कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000, और घंटा को बदलना है तो 3600। इसी को अगर हम काटते हैं, देखिए 1000 बट्टा 3600 है, इसको अगर आप काट दें तो 2 जीरो कट जाएगा, और इसको 5 से काट सकते हैं, और इसको 18 से, तो 5 बट्टा 18 भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 10 बट्टा 36 भी आएगा, इसको आप कह सकते हैं 1 बट्टा 3.6, पॉइंट हटेगा
तो फिर 10 लग जाएगा, 10/36 आएगा। तो इसमें से किसी से भी आप गुना करेंगे तो कोई भी अंक जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, वो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, तो बदल जाएगा। तो हम लोग इसको बदल के देखते हैं। तो देखिए 72 लेंगे, गुना सीधा कर देंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 18 का पारा में 4 बार में कट रहा है, तो हो जाएगा 4 × 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 4×5 = 20। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।